हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है वेडनेसडे और यहाँ देखिए मैं बच्चों को वैन तक छोड़ने आई हूँ और साथ में मेरी जेठानी जी भी हैं और देवर जी भी हैं, मामा के लड़के हैं वो हैं। तो हम लोग बच्चों को छोड़ के वैन तक आ गए हैं। आज मैंने अपना ब्लॉग 8 बजे से स्टार्ट किया है। सुबह का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। घर के बहुत सारे काम हैं जिसको मैंने करने के बाद फिर बच्चों को वैन तक छोड़ने आई थी, तो फिर मैंने यहाँ से अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। और बच्चों को छोड़ आने के बाद फिर मैं छत पे आ गई थी। कपड़े मैंने धुल लिया था और सारे कपड़े मैंने हाथ से ही धुला है, क्योंकि जहाँ मैं वॉशिंग मशीन में प्लग लगाती हूँ ना, वहाँ पे लाइट की कुछ प्रॉब्लम है, लाइट नहीं आ रही है। इस वजह से फिर मुझे सारे कपड़े हाथ से ही धुलने पड़े और फिर कम भी कपड़े थे। तो यहाँ पे मैं अभी बच्चों के सारे कपड़े और अपने कपड़े सारे छत पे डाल दूँगी और डालने के बाद फिर मैं नीचे जाऊँगी। उसके बाद फिर मुझे बर्तन भी धुलना है। तो जैसा कि मेरा डेली का रूटीन रहता है, बच्चों के स्कूल जाने के बाद सीधा छत पे कपड़े डालने के लिए चली जाती हूँ। कभी मैं तो धुल लेती हूँ, कभी नहीं धुल पाती हूँ, तो बच्चों के जाने के बाद भी धुल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, कपड़े धुलने के बाद फिर मैं अभी नीचे आ गई हूँ और जैसा कि मैं कपड़े धुलने के बाद या तो फिर रोटी बनाती हूँ या तो फिर बर्तन धुलती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने इतने ढेर सारे बर्तन निकाल दिए धुलने के लिए। हमारे यहाँ डेली इतना बर्तन निकलता है, वो भी दिन में 3 बार तो निकलता है। तो चलिए फटाफट बर्तन मार लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। फ्रेंड्स, बर्तन मैंने धुल लिया था और बर्तन धुलने के बाद सीधा मैं रूम में आ गई। तो यहाँ पे बच्चों की यूनिफॉर्म है प्रेस करने के लिए और आज वेडनेसडे है, तो बच्चे वाइट वाला ड्रेस पहन के गए हैं, वाइट और ग्रीन वाला। तो ये ग्रीन और येलो वाला है, तो उसको मैं प्रेस कर दे रही हूँ, कल के लिए रेडी कर दे रही हूँ। और अब तो हल्की हल्की विंटर भी आ गई है ना, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं। तो बच्चों के मैंने फुल शर्ट निकाल दिए हैं और हाफ वाला मैंने रख दिया है। और यहाँ पे मैं बच्चों की ड्रेस प्रेस कर ले रही हूँ। और आज ना ज़्यादा कपड़े प्रेस करने के लिए नहीं है, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा इकट्ठे ही हो जाता है, कभी कभी कम रहता है, तो मैं कम ही कर लेती हूँ जैसा मुझे टाइम रहता है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ हस्बैंड जी के एक पैंट था और दोनों बच्चों के एक एक जोड़ी ड्रेस थे। तो बस यही सारी चीज़ें थे, तो मैंने झटपट प्रेस कर लिया। और कभी मैं स्किप भी कर देती हूँ, जब मेरे पास टाइम नहीं रहता तो मैं इकट्ठा भी कर लेती हूँ। जैसा मुझे टाइम मिलता है मैं उस हिसाब से अपने घर के काम को कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि कपड़े प्रेस हो गए और ज़्यादा कपड़े नहीं है, इस वजह से मेरे चेहरे पे भी स्माइल आ रही है कि चलो जल्दी से मैंने काम फिनिश कर लिया। और कपड़े प्रेस करने के बाद यहाँ देखिए मैंने अपने खुद के लिए भी टाइम निकाल लिया है। जैसे कि मैंने कई वीडियो में आप लोग के साथ शेयर किया है कि काम के साथ साथ अपने को भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फिट रहोगे तो फिर घर के काम भी अच्छे से होंगे। और यहाँ मैं आपको अपने हाथ की मेहंदी दिखाने की कोशिश करी थी, बट सही से दिख नहीं रहा था। और यहाँ पे मैंने नेल रिमूवर कॉटन ले लिया है, तो उससे मैं नेल रिमूव कर रही हूँ जो मैंने पहले से लगे हैं ना। ऐसा होता है ना, नाखून में जो लगा रहता है पहले से, तो थोड़ा थोड़ा जब रहता है तो वो छूटता ही नहीं है, तो लगा रहता है, तो उसको मैं छुड़ा ले रही हूँ। और छुड़ा लेने के फिर नेल पेंट लगा लूँगी। हाथ पैर के दोनों को अच्छे से छुड़ा लिया था। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए मेरी मेहंदी तो ज़्यादा तो नहीं चढ़ी है, क्योंकि मैंने 1 घंटे ही रखा था। और मेरे मामा की लड़की आई हुई है, मामा ससुर की लड़की आई हुई है, तो ननद जी आई हैं, तो उन्हीं से मैंने लगवा लिया, क्योंकि मेहंदी तो मुझे लगानी आती नहीं है और वो मेहंदी लगा लेती हैं, तो उन्हीं से मैंने लगवाया था। और दीपावली के दिन जो मेहंदी ला के रखी थी ना, वही मेहंदी मैंने लगवा ली है। और पाँव में भी मैंने नेल पेंट लगा ली है। तो बताइएगा कैसा कलर लग रहा है ये। इस कलर का मैं नेल पेंट मैं जल्दी लगाती नहीं हूँ, कभी कभी लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने आप को रेडी करने के लिए नेल पेंट वेंट लगा लिया है। तो कभी कभी खुद को भी ना अच्छे से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप फिट रहोगे ना तो फिर आपके घर के काम भी अच्छे से होंगे। और यहाँ पे इस वाले मैं हाथ को भी दिखा रही हूँ कि इसमें भी मैंने लगा लिया है। और इसमें मैंने मेहंदी नहीं लगाई, सिर्फ एक ही हाथ में मैंने मेहंदी लगाई थी। और अब बारी आती है अपने मेरे चेहरे की। तो यहाँ पे देखिए फिर सिर्फ मैं नॉर्मल फेयर लवली लेती हूँ और उसी को मैं अच्छे से लगा लूँगी। और उसके बाद फिर बाल बना के फिर वैसे ही मैं रेडी हो जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, अपने आप को भी ना ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, का ध्यान रखना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि मेरे घर में सुख समृद्धि नहीं आ रही है, मैं इतना करती हूँ, मेरा घर का माहौल सही नहीं है, वातावरण सही नहीं है। तो उसका रीज़न ये होता है ना कि आप अपने घर के कामों को परफेक्ट तो कर लेते हो, अच्छे से कर लेते हो, लेकिन खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। क्योंकि एक गृहिणी अगर खुशी मन से अपने घर के सारे कामों को करेगी ना और अच्छे मन से ना, तो उसका घर के पे ना बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ता है और आपके घर में ना सुख समृद्धि और खुशी का माहौल रहता है। लेकिन वही गृहिणी अगर थकी हारी परेशान मन से अगर अपने घर के कामों को करती है ना,
तो घर में उतनी बरकत नहीं आती है, उतनी सुख समृद्धि नहीं रहती। घर का वातावरण बहुत दुखी दुखी सा रहता है, परेशान परेशान सा रहता है। कितनी भी अच्छे से आप घर के कामों को कर लो, लेकिन अगर आप खुश नहीं हो और अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है, अगर आप थकान से बहुत परेशान हो के अपने घर के कामों को कर रहे हो ना, तो फिर आपके घर का माहौल, आपका वातावरण बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। कहते हैं ना, जैसा हम सोचते हैं उस हिसाब से ही मतलब कि घर के कामों पे भी असर पड़ता है। तो अगर आप खुशी मन से, अच्छे हेल्थ से घर के कामों के आप करोगे ना, तो आपके घर पे सुख समृद्धि और खुशी का वातावरण हमेशा बना रहेगा। आई होप कि आपको लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। नॉर्मल मेरा डेली का यही रूटीन रहता है, मैं ऐसे ही रेडी होती हूँ और कभी कभार नहीं भी हो पाती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं रेडी हो गई हूँ और अभी कुछ देर में बच्चे भी आ जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा 15-20 मिनट रेस्ट करूँगी। उसके बाद ही बच्चे आ गए थे स्कूल से। और यहाँ पे देखिए, जो मैंने बताया ना, तो इन्हें ननद है मेरी, तो इन्होंने ही मेहंदी लगाई थी, मामा की लड़की हैं। और ये बच्चों को लिवा के आई हैं। वैन वहीं रोड पे खड़ी हो जाती, तो वहाँ से लेके आई हैं बच्चों का बैग वोग और यहाँ पे पहुँचा दिया है। और उनको फिर मैं कह रही थी हाय कर दो कैमरे में, तो हाय वो उन्होंने किया। आप लोग भी उनसे हाय कर लीजिए। यहाँ पे अनन्या भी हाय करने लगी है। तो दोनों बच्चे आ गए हैं, तो अभी इनको मैं हाथ पैर धुलाऊंगी और उनको कुछ खाने के लिए दूंगी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने बच्चों का टिफ़िन धुल के डाल दिया था और उसके बाद लगे हाथ ही मैं बच्चों का ड्रेस भी धुल दे रही हूँ, क्योंकि मैं डेली ही बच्चों का ड्रेस धुलती हूँ। बच्चे स्कूल से तुरंत आ जाते हैं, तुरंत ही मैं बच्चों का ड्रेस धुलती हूँ, तुरंत ही टिफ़िन धुलती हूँ। ऐसा मेरा डेली का हैबिट है, ऐसा मैं हमेशा करती हूँ। कभी कभार तबीयत ख़राब है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है तो नहीं कर पाती, लेकिन ज़्यादातर मेरा डेली ऐसे ही रूटीन रहता है और मेरे काम करने का ऐसे ही तरीका है। आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देख के एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और कपड़े उपड़े धुल लेने के बाद फिर मैं आ गई थी रूम में। बच्चों को कपड़े पहना दिए थे घर वाला, और उसके बाद में फिर बच्चों को होमवर्क कराने के लिए बैठ गई थी। तो यहाँ पे देखिए, बच्चों को होमवर्क कराने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि जैसे आप घर के कामों पे ध्यान देते हैं, वैसे ही प्रॉपर बच्चों की पढ़ाई पे भी ध्यान देना होता है। और वहाँ पलटी में मैंने कपड़े सुबह ही ला के रख दिया था, बट मैंने फ़ोल्ड नहीं किया था। वही है ना, मैं हमेशा मतलब कि परफेक्ट टाइप पे अपने काम करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभार हो जाता है तो उसको मैं भी बाद में फ़ोल्ड कर लूँगी, कोई आफत नहीं है। बच्चे को पहले होमवर्क कराना ज़रूरी है, तो बच्चों को होमवर्क करा दूँगी, रेडी कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं कपड़ों फोल्ड करके रखूँगी। और बच्चों का जैसे ही होमवर्क हो गया था ना, फिर बच्चों के बालों में हल्का सा ऑयल लगा के अनन्या की मैंने चोटी कर दी थी और बाबू को भी रेडी कर दिया था। फिर दोनों बच्चे खेलने के लिए चले गए थे। और उसके बाद फिर मेरा वो काम रहता है कि मैं किचन में डायरेक्ट चली जाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ गांव है ना, तो हमारे यहाँ गांव में ना 4:30 बजे से ही खाना बनने लगता है, क्योंकि अब तो दिन भी बहुत छोटा होने लगा है। फ्रेंड्स, अभी मैं किचन में आ गई हूँ और इसमें 4 बज रहे हैं। और यहाँ पे जब मैं आई ने, तो जेठानी जी ने सब्जी बना दिया था और सब्जी पक रही है। और सब्जी में आज जेठानी जी ने ना चने पीस के सब्जी बनाई है, पनीर टाइप। दिखने में पनीर जैसी है, बट पनीर की नहीं है। ये चने की सब्ज़ी है, इसको चने को पीस के बनाया था। तो फिर जेठानी जी ने पहले ही बना लिया था, इसलिए मैंने इसकी रेसिपी शेयर नहीं कर पाई, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी रहता है। जैसे बेसन की गट्टे की सब्ज़ी बनती है ना, बस उसी तरीके से बनता है, लेकिन इसको उबाला, मतलब पानी में उबाला नहीं जाता, इसको भाप में पकाया जाता है। और भाप में पका के उसके बाद फिर इसके पीसेस करके कट करके इसको ऐसे बनाया जाता है, इसके मसाले तैयार किए जाते हैं। तो सब्ज़ी तो लगभग पक ही चुकी थी और यहाँ पे मैंने एक साइड इंडक्शन पे चाय रख दिया पकने के लिए। तो तब तक मैं चाय बना लूँगी और चाय बना के फिर सबको दे आऊँगी। उसके बाद फिर चावल बनाना है और आटा लगाना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने गैस पे चावल डाल दिया है और चावल नया वाला है ना, हमारे यहाँ धान मतलब हो गया है, तो धान को दरा दिया गया है, तो नए चावल का नए धान का चावल बन रहा है। तो ये बहुत ही चिपकता है, तो इसको चलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद यहाँ पे देखिए, मैंने ना चावल रख के यहाँ पे आटा भी मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो अब सिर्फ रोटी बनानी बाकी है। सब्ज़ी बन चुका है, चावल भी पक ही चुका है लगभग, और दाल नहीं बनेगा, सिर्फ चावल और रोटी सब्ज़ी, इतनी चीज़ें बनेंगी। तो यहाँ पे मैं आटा लगा लूँगी, आटा लगा के फिर रख दूँगी। और चाय भी मैंने सबको दे आया है, तो बस आटा लगा के बस तुरंत रोटी बनेगी। पूरा खाना बन चुका है, आटा भी लग चुका था। तो यहाँ पे अभी हम लोग रोटी बना रहे हैं। तो यहाँ पे ननद जी हैं और मैं, तो ननद जी रोटी बेल रही हूँ, मैं सेक रही हूँ। तो हम लोग रोटी बना लेंगे। और यहाँ पे देखिए, इतनी रोटी मैंने सेक भी दी है। और रोटी बनाने के बाद फिर वही काम रहता है, किचन की साफ़ सफाई, बर्तन धुलना, तो ये सारे काम हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। किचन का सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं अपने रूम में आ गई। तो यहाँ पे देखिए, चाची जी ने खुजड़ी दे के गई है, उनके भैंस ने आज बच्चा दिया है, तो ये खुजड़ी लेके आई थी। तो फिर मैं यहाँ पे अपने फ्रिज में रख दे रही हूँ। और खुजड़ी ना मुझे बहुत ही पसंद है। आप लोग बताइएगा, आप लोग को पसंद है कि नहीं।
तो ये 2-3 दिन तक ऐसे ही बनता रहता है। और खुजली मैंने फ्रिज में रख दिया था, और यहाँ पे जो मैंने दोपहर में बच्चों के ड्रेस धुले थे ना, उसको मैंने अंदर आके रख दिया था, क्योंकि अगर मैं छत पे डालती हूँ तो फिर नहीं निकालती हूँ, लेकिन अगर बाहर डारे पे डालती हूँ ना तो फिर मैं शाम को अंदर ही रख देती हूँ। कुर्सी पे ऐसे डाल दिया मैंने, पंखे की हवा में सूख जाएगा। वैसे इसका ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन मैं बाहर के डारे पे छोड़ती नहीं हूँ। जो दीपावली के दिन झालर लगी हुई थी ना, अभी तक लगी हुई है, क्योंकि हस्बैंड जी नहीं थे, तो आज हस्बैंड जी आ जाएंगे क्योंकि कल उनकी छुट्टी है, तो फिर मैं कल उनसे निकलवा दूंगी। और यहाँ मैं आपको बाहर दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ पे अभी तक लाइट जल ही रही है, तो जब निकल जाएगा तो फिर कल निकल जाएगा तो फिर नहीं जलेगा। और इस वीडियो को मैं अब इतना ही रखना चाहूँगी। के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे, हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।